माय गॉड! वो आपका जो इम्पोर्टेंट रजिस्टर रेडी था ना, वो गैस पे जल रहा है। तुमने इसलिए कॉल किया क्योंकि मिस्टर वागले ने तुमसे कहा था। तभी मैं सोचूं कि जिसे मुझसे बात करना, फालतू का टाइम वेस्ट करना लगता है, उस निक के पास मेरे लिए टाइम कहाँ से आ गया? हाँ ठीक है, मैंने ऐसा कहा था। वो ऐसा कहना चाह रही थी। मिस्टर वागले, जिस रिलेशनशिप में मैं क्या कहना चाहती हूँ ये समझाने के लिए किसी तीसरे को बीच में आना पड़े, ऐसा रिलेशनशिप मुझे नहीं चाहिए। बाय। कियारा, लिसन टू मी, आई एम सॉरी। अरे बाप रे, कियारा मैम ने ऐसा बोला निक सर को? सर मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर। ये प्यार, ये मैरिज, ये सब झंझट है सर। मतलब निक सर और कियारा मैम का एग्जांपल ले लीजिए ना। ऐसा नहीं है मार्फतिया जी, कियारा मैम और निक का जो इशू चल रहा है ना, वो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप की वजह से। एंड आई एम श्योर कि सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा, डोंट वरी। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस कंफ्यूजन की वजह से आपने शादी करने का निर्णय नहीं लिया है? नहीं नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। आप जरा इन्हें देखिए, ऐसी प्रोफाइल के साथ शादी नहीं, सीधा डिवोर्स ही हो सकता है, वो भी शादी से पहले। ओए दासानी, इनका मजाक उड़ाने से पहले खुद का प्रोफाइल देख ले। आई नो। अच्छा मार्फतिया जी, एक मिनट, आप ना कंफ्यूजन भूल जाइए, ओके? अच्छी लड़की मिलेगी, तुरंत शादी कर दीजिए। अरे मम्मी के बारे में भी तो सोचिए ना, आपकी मम्मी की उम्र हो रही है, वो बेचारी गांव में परेशान हो रही है कि मेरा बेटा इतना बड़ा हो रहा है, अभी तक शादी नहीं हो रही है। आई नो सर, एक्चुअली मेरी मम्मी ने जबरदस्ती एक मैट्रिमोनियल साइट पर मेरा नाम रजिस्टर भी करवाया। दैट्स गुड। उस साइट पर से बहुत सारी लड़कियों के मैसेजेस भी आ रहे हैं, पर सर मेरी हिम्मत नहीं हो रही है बात करने की। एक बात बोलूं सर, आजकल ढंग की लड़कियां मिलती ही नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है सर, ऐसा नहीं। एक मिनट, ये देखिए सर, ये लड़की देखिए, 3 दिनों से इसका मुझे मैसेज आ रहा है। इतनी खूबसूरत लड़की का मैसेज आपको आ रहा है? पक्का ये फ्रॉड होगी। नहीं, बिल्कुल फ्रॉड नहीं है सर, एकदम जेन्युइन लड़की है। मैंने खुद क्रॉस चेक किया है सर। सर लड़की का नाम कविता है, राजकोट में रहती है सर। सच कहूं सर, बहुत डिसेंट लड़की है। अगर इतनी डिसेंट है तो फिर क्यों डिस्टेंस बना रहे हो आप? हाँ, जान पहचान बढ़ाइए, बातें कीजिए, मिलिए और बात को आगे बढ़ाइए। हाँ सच में सर? और नहीं तो क्या। अगर आपको डर लग रहा है तो मेरा नंबर दे दीजिए। मार्फते जी, ऐसा बिल्कुल मत करना, नहीं तो ये दासानी आपके कविता के साथ शादी करेगा और आप भारत में से बाजा बजाते रहोगे। हाँ? बच के रहना, तुरंत फोन करना लड़की को और बात कर लेना कविता से। अरे नहीं सर, मैं अभी उस लड़की के साथ नंबर एक्सचेंज करता हूँ और उसके साथ बात करता हूँ। ऑल्टरनेट नंबर में मेरा नंबर डाल दीजिए, अच्छा पड़ेगा। चुप रहे। हाँ दादा, नहीं अभी तक लंच ब्रेक हुआ नहीं है। क्यों? या ऑफिस के सामने वाली चाय की टपरी पर आए हो? ठीक है, आता हूँ दोस्तों, मैं आता हूँ। आप काम पे ध्यान दो। काम पे ध्यान दो। हाँ। मार्फतिया जैसा भी शादी कर लेगा और मैं रह जाऊंगा? नहीं, मुझे भी कुछ करना होगा, कुछ तो करना होगा। अपने जीवन में गुड न्यूज लानी ही होगी। गुड न्यूज है? गुड न्यूज है, भगवान ने हमारी सुन ली। तेरी मेरी, इनफैक्ट सबकी तकदीर बदलने वाली है। अरे, आप सब लोग चाय पी के जाइए, ठीक है? सब लोग चाय पी के जाइए, गुड न्यूज है। ए भाई, किससे पैसे मत लेना, मैं पैसे दूंगा, ठीक है? कहीं सुबह मेरे मुंह से निकली हुई बात सच तो नहीं हो रही है? विद्या प्रेग्नेंट तो नहीं है? क्योंकि मनोज दादा के जीवन में और कोई गुड न्यूज हो नहीं सकती है। एक मिनट, इधर बैठ जाओ। बोल। चीयर्स। ये मत समझना कि गुड न्यूज सुन के मैं खुश नहीं हुआ। मैं खुश हूं, मैं इनफैक्ट तुम्हारे साथ ही हूं। लेकिन क्या तुम ये जिम्मेदारी संभाल पाओगे? मैं अकेला क्यों संभालूंगा? अरे तू है, मैं हूँ, इनफैक्ट हम सब है, सब मिलके संभालेंगे। मतलब मैं मानता हूँ कि वो मेरे पैदा होने के बाद में ली हुई जमीन है, लेकिन मैं इतना स्वार्थी भी नहीं हूँ कि अकेले मजे करूंगा। एक मिनट,
किस जमीन की बात कर रहे हो? कौन सी जमीन? अरे वो जमीन नहीं है अपनी, पुना वाली, तो मेरे पैदा होने के बाद में अण्णा मामा ने श्रीनिवास को दिलवाई थी अपने गांव के पास। हाँ नहीं, वो मुझे, अरे वो अब तक बंजर पड़ी हुई थी, पेपर्स पड़े थे अण्णा मामा के पास, पर अब उस जमीन से गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा हाईवे जाने वाला है और गवर्नमेंट उसके हमें 5 करोड़ रुपए देने वाली है। अच्छा तो ये गुड न्यूज है? अरे ये गुड न्यूज नहीं है, 5 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं, 5 करोड़। वैसे तू क्या समझ रहा था? नहीं वो सुबह, नहीं अच्छा क्या वाकई उस जमीन के 5 करोड़ मिलने वाले? 5 करोड़ मिलने वाले हैं। तुझे विश्वास नहीं हो रहा? विश्वास नहीं हो रहा तेरे को? रुक, मैं अण्णा मामा को कॉल लगाता हूँ, तू बात कर। उन्होंने कल ही पेपर भेज दिए रजिस्टर एडी से अपने एड्रेस पे। अभी सिर्फ मम्मी और श्रीनिवास को साइन करके वापस भेजने और महीने भर में हमारे अकाउंट में 5 करोड़ रुपए। ले बात कर। हाँ अण्णा मामा नमस्कार, राजू बात कर रहा हूँ। ये दादा बता रहा था कि वो जमीन से हाईवे, अच्छा वाकई में 5 करोड़ मिल गए? अच्छा हाँ मतलब लॉटरी लगी। भेजे पेपर्स? अच्छा ओके, हाँ हाँ तो मैं मम्मी से पूछता हूँ, रजिस्टर रेडी आ गया होगा शायद। हाँ ओके ओके अण्णा मामा, काजिएगा। हुआ? यकीन हुआ? क्या बात है। तिवारी जी साहब, जी क्या है ये? जी साहब। ओ पंटर, व्हाट? अरे तू सोसाइटी का चेयरमैन है, चेयरमैन, और सोसाइटी के वॉचमैन के साथ ऐसे वीडियो देख रहा है? कैसा है रे तू? क्यों ऐसा है? ऐसा सड़ेला मूड लेकर क्यों घूमते रहता है बे जालत? तेरे को पता है ये तेरे ऐसे ही स्वभाव के कारण तू ऐसी वायरल होने वाली कविता नहीं लिख पाता है। क्या बोलता है तिवारी? हाँ साहब, सही कह रहे हैं साहब। आप यमुनी भाभी और इस साहब की कविता में रोज देखता हूँ, बहुत मजा आता है। ए दकू लिख रे, ऐसा कुछ लिख जालत। ओ हेलो, व्हाट? तिवारी क्या है ये साहब, ये पोस्टमैन है साहब। तो इसकी रजिस्टर में एंट्री क्यों नहीं हुई? नहीं साहब, मैं यहाँ रेगुलर आता हूँ और ये श्रीनिवास वागले जी के नाम पर एक एडी था, वो देने आया था। मिल लाने दे। हाँ यार, ये तो काका का ही रजिस्टर एडी है। ये देखो, ओ राजेश भाई के मामा है ना, वो अन्ना गोखले, उन्होंने भेजा ये। अरे वाह, इसी बहाने मासी के घर पे उनके हाथ का चाय और नाश्ता मिल जाएगा। ला, मैं देकर आता हूँ। ये छलर, तू अकेला क्यों जाएगा बे? हम दोनों जाएंगे काका के घर पे लेटर देने को। व्हाट? तुझे क्या काम है? वही जो तुझे। सब समझता हूँ मैं, सब समझता हूँ। काकी के हाथ का चाय और नाश्ता तू अकेला करेगा। हाँ, क्या? व्हाट बोल रहा है? व्हाट? आई मीन, मेरे मन में ऐसा कोई लालच नहीं था। हाँ, पता है। चल जल्दी फटाफट साइन कर, चल। हाँ, ये उल्लू बनाता है। चल। मासी, प्रणाम। परम पूजनीय मासी। प्रणाम। मासी, आपके भाई है ना अन्ना गोखले, वो पुणे वाले, उन्होंने देखिए ये रजिस्टर डेडी भेजी है। अच्छा, अन्ना ने क्या भेजा होगा? मासी, व्हाट? मैं पूछना ही भूल गई। हाँ, पिएंगे, क्यों नहीं पिएंगे? नेकी और पूछ। व्हाट पंटर? मासी इतने प्यार से जिद कर रही है और तू है कि व्हाट? चल बैठ कर चाय नाश्ता करते हैं। मासी आप चाय रख दीजिए प्लीज। हाँ। दक्को, किसका फोन है? ये तो परम पूजनीय, परम आदरणीय, सुंदर सुंदरी वन्ना भाभी के भाग्यशाली पति राजेश वागले का फोन है मासी। तू बात कर लेना, पूछ क्या काम है? मैं जरा किचन में हूँ ना। ओके।
हाँ राजेश भाई। हाँ मम्मी। मासी अभी थोड़ा बिजी है किचन में। नहीं कोई बात नहीं। एक रजिस्टर एडी आने वाला था दक्कू भाई, मम्मी से पूछिए वो कागजात आए या नहीं। हाँ बिल्कुल आया है। इनफैक्ट मैं और पंटर खुद उसे लेकर आए हैं। अरे दक्कू, वो क्या कोई भारी पार्सल है जो तुम दोनों उठा के लेके आए हो? लेटर का है? वो लेटर तो काकी को दे दिया है हमने। काकी हमारे लिए चाय बना रही है। एक बात बता रहे, तुम दोनों को बाहर होटल में चाय नहीं मिलती क्या? मम्मी को बार बार परेशान करने आ जाते हो तुम लोग। अरे शांत रहो ना, मम्मी को भी अच्छा लगता है, उसका दिल बहल जाता है। हाँ ठीक है दक्कू भाई, पीजिए चाय पीजिए आप। और नहीं तो क्या। मनोज भाई आप ही बताइए, ऐसी कौन सी सोसाइटी है जहाँ का ऑनरेबल सेक्रेटरी और फालतू चेयरमैन खुद लेटर लेकर आए? चेयरमैन की तो इधर। राइट नहीं बिल्कुल सही कहा आप हो, इसीलिए तो सोसाइटी चल रही है दक्कू भाई। अच्छा सुनिए, वो जो कागजात है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मम्मी से कहना वो रजिस्टर एडी संभाल कर रखे। हाँ मासी उसे संभाल के रखिएगा प्लीज। हाँ वही करने जा रही हूँ, इसे कपाट में रखती हूँ, फिर तुम लोगों को चाय पिलाती हूँ। ओ काकी ये तो पतीला है, लेटर किधर है? पतीला? मेरे हाथ में पतीला? तो गैस पे क्या चढ़ाया मैंने? ओह माय गॉड। क्या हुआ दक्कू भाई? वो आपका जो इम्पोर्टेंट रजिस्टर रेडी था ना, वो गैस पे जल रहा है। मतलब मासी ने उसे गैस से नीचे उतार लिया है, बुझाने की ट्राई कर रही है, लेकिन आधा जल गया है। कविता जी, सच कहूं तो मुझे ऐसे संकोच हो रहा था डायरेक्टली आपके साथ फोन पर बात करने के लिए। फिर सोचा संकोच करूंगा तो बात आगे कैसे बढ़ेगी, है ना? मेरा नाम मनीष मारफतिया है। हाँ गुजराती छू। हाँ यहाँ मुंबई में एक कुरियर कंपनी में काम करता हूँ। जी। हाँ इससे पहले एक होटल इंडस्ट्री में काम करता था। वैसे आपने कहा था कि आप भी जॉब करती है, तो आप क्या काम करती हैं? क्या करती है? हा? बोलो। कविता जी एक ही मिनट, मैं आपको फोन करता हूँ। हाँ करता हूँ। दासानी, ये क्या लगा रखा है? पति पत्नी की पर्सनल बातें ऐसे कोई सुनता है क्या? पति पत्नी? जी। आपने उसे ठीक से देखा तक नहीं, आज पहली बार फोन पे बात कर रहे हैं और सीधा पति पत्नी। ओह देखा क्यों नहीं है? कितनी सारी तस्वीरें भेजी है उसने मुझे। मैट्रिमोनियल साइट पर जो लड़की थी ना, वो यही है। अरे तस्वीर तो वो किसी और की भी रख सकती है, आपको कैसे पता चलेगा कि ये फोटो में जैसी दिखती है वैसी ही असल में दिखती है? मारफतिया जी आजकल बहुत फ्रॉड होते हैं, मेरा ही एग्जाम्पल ले लीजिए। मैं भी ये डीपी देख के एक रसीला नाम की लड़की से 2 महीने तक चैटिंग कर रहा था। 2 महीने के बाद पता चला वो रसीला नहीं रसिक था। तुम्हारे साथ ऐसा ही होगा ना, क्योंकि जिस नियत के साथ तुम चैटिंग करते हो ना, ऐसा ही होगा। तुम्हारी तरह मैं फ्लर्ट नहीं कर रहा, जिंदगी भर का पवित्र रिश्ता जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं इसके साथ। अबे मारफतिया जी मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, एक बार उससे वीडियो कॉल पे बात कर लीजिए ताकि आपको तसल्ली हो जाए। देखिए वरना बाद में आपको बहुत पछताना पड़ेगा। ये तो क्या है, मैं आपका दोस्त हूँ, इसके लिए आपकी बहुत चिंता होती है। सब समझता हूँ, सब समझता हूँ मैं। मारफतिया को इतनी सुंदर लड़की कैसे मिल गई, इस बात को लेकर चिंता हो रही है ना? नहीं मतलब एक बात समझ लो, ये मेरा जीवन है और ये मेरी जीवन संगिनी है, तुम बीच में नहीं आओगे। ओके? ओ
दोनों की चाय नाश्ते की भूख 5 करोड़ खा गई हमारे। दादा दादा शांत रहो, शांत रहो। अन्ना मामा ने कहा है ना कि वो कुछ करेंगे। ग्राम पंचायत में भी रिकॉर्ड होंगे ना। तुझे क्या लगता है पंचायत से रिकॉर्ड मिलना आसान काम है? मैं बोलता हूँ इनको जरूरत क्या थी लेटर को हाथ लगाने की हमारे? गलती हो गई मनोज भाई थोड़ा। चुप चुप। और गलती मम्मी की भी है। टक्कू बेटा, हर्षद बेटा, आओ चाय पी लो, आओ नाश्ता कर लो। पानी पिलाने के लायक ही नहीं है इनकी। दादा मनोज, इन दोनों की कोई गलती नहीं है, गलती तो मेरी है ना। मम्मी मम्मी प्लीज प्लीज अभी आप टेंशन मत लीजिए, ओके? सब ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। रघु भाई, अर्षद भाई, बुरा मत पानी आप। नहीं नहीं, गलती हमारी भी है, तो सॉरी सॉरी। सॉरी? तुम्हारी सॉरी का अचार डालूं मैं? अगर तुम दोनों की वजह से हमको नुकसान हुआ ना तो याद रखना तुम। राधिका, मिस्टर कौर, उन डॉक्यूमेंट्स की मैजिस्ट्रेट की अटेस्टेड कॉपी मेरे पास है। इतना चिल्लाने की जरूरत नहीं है, मैं वही ढूंढ रहा हूं, अभी मिल जाएगी। 1 मिनट, तो पहले क्यों नहीं बताया फिर आपने? क्योंकि मैं परेशान हो रहा था ना, मजा आ रहा होगा इनको। राजू, इससे कहो कि मैं बूढ़ा हो गया हूं, मुझे अभी याद आया। ओह माय गॉड, भगवान ने लाज रख ली, वरना परम पूजनीय वन्ना भाभी को हम लोग क्या मुंह दिखाते। चल चल। डको, कहां जा रहा भाई? अरे बेचारे चाय पीने के लिए आए थे, बैठो चाय पी के जाओ। राधिका भाई, इनके लिए चाय रखो। इसकी कोई जरूरत नहीं है, चलेगा। हाँ, इसकी क्या जरूरत है? पंटर आना, बैठना पंटर। राधिका, मेरे लिए भी चाय रखना, मैं तब तक ढूंढता हूँ इनका डॉक्यूमेंट्स। दादा बस 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 बस, मम्मी मेरे और दादा के लिए भी गर्मा गर्म चाय, हम सब मिलकर चाय पिए। मासी खारी भी। बच गए ये दोनों। अगर अटेस्टेड कॉपी श्रीनिवास के पास नहीं होती तो चाय की जगह इन दोनों को बर्नर पे बिठाता मैं। मनोज के जन्म के बाद ना, वो मेरे भाई है ना अन्ना गोखले पुणे में जो रहते हैं, हाँ, उन्होंने ना ये प्लॉट 50,000 में जबरदस्ती खरीदवाया था। हाँ, और उसके इतने सालों के बाद 5 करोड़ रुपए की कीमत हो गई। सोच भी नहीं सकती थी मैं सपने में। सब आपके अच्छे कर्मों का फल है मासी। हाँ, तुम जैसे बहुतों को चाय टोस्ट खिलाया है ना, देख के रहे जो है वो गटको और सटको। तमीज से बात करो, क्या कर रहे हो? कोई बात नहीं राजेश भाई, कोई बात नहीं। क्या है, अभी नए नए पैसे वाले बने ना मनोज भाई, तो गरम है चाय, बहुत गरम है ना, थोड़ी ठंडी हो जाएगी तो पी के चले जाएंगे। राजेश भाई, आपने परम पूजनीय वन्ना भाभी को ये खबर दी कि नहीं? नहीं, अभी डायरेक्टली ऑफिस से तो आया यहाँ पर। और सबसे पहले तो ये कागजात मिल जाने दो पापा को, उसके बाद में पैसे मिल रहे हैं कि नहीं वो कंफर्म होने दो, बाद में बताएंगे सबको। क्या बात कर रहे हो राजू, सब कुछ कंफर्म ही तो है। एक बार श्रीनिवास वो अटेस्टेड कॉपी ले आए, उस पर श्रीनिवास की और मम्मी की साइन ले लेते, अन्ना मामा को भेज देंगे। अन्ना मामा ने कहा है कि 1 महीने के अंदर पैसे मिल जाएंगे। तू सबसे पहले जा वही और बच्चों को एक खुश खबर दे के। वैसे भी ये दोनों सोसाइटी के घर घर में जाके बोलेंगे ना, न जाने उसी बहाने किसी के यहाँ नाश्ता और चाय मिल जाए। क्या डक्कू? राधिका, राधिका, तुमने मेरी वो हरी पट्टी कहाँ रखी?
हरी पेटी? कौन सी हरी पेटी? मुझे नहीं याद आ रहा है। हाँ? मनोज, तूने मेरी वो हरी पेटी ली थी क्या? नहीं। तो क्यों? मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने वो डॉक्यूमेंट राधिका को रखने के लिए दिए थे और राधिका ने उसे हरी पेटी में रखे थे। मम्मी? नहीं, मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है। और मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने वो डॉक्यूमेंट तुम्हें दिए थे और तुमने वो डॉक्यूमेंट हरी पेटी में रखे थे। चाय तो पीने थे। चल ना। ओके। चल। प्रणाम काका, प्रणाम मासी। चल 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 चल। बाय बाय। अरे सुनो, चाय। अच्छा राधिका, याद करो ना, कहाँ रखी थी तुमने वो हरी पेटी? देखो, वो डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलेंगे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। $5 करोड़? एक मिनट, मतलब बिना कोई सवाल का जवाब दिए कौन बड़े करोड़पति जीत गए? लेकिन मेरा एक सवाल है डैडी, क्या सच में हमें 5 करोड़ मिलने वाले हैं? I mean, ऐसा तो बस हमने कहानियों में या फिल्मों में ही सुना है। कहते हैं ना, ट्रूथ इज स्ट्रेंजर देन फिक्शन। लेकिन अभी हमारे लिए 5 करोड़ फिक्शन ही बन गया है ना। मतलब काकी, सॉरी, दादी को याद नहीं आ रहा ना कि वो दादाजी की पेटी रखी कहाँ पे है। चलो अच्छा है, 5 करोड़ के चक्कर में ये कम से कम दादा दादी तो बोलने लगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं बोलना तो पहले ही चाहता था, लेकिन आदत नहीं है ना बोलने की। हाँ ठीक है, ये सब वो बहस करने का वक्त नहीं है। मम्मी, कुछ याद आ रहा है? मुझे कुछ याद रखना था क्या? मम्मी, हम लोग श्रीनिवास के वो हरे कलर की जो पेटी है उसकी बात कर रहे हैं। दादा, इतना जोर देकर याद दिलाने की कोशिश मत करो। मनोज दादा, क्या फर्क पड़ता है माँ को याद है कि नहीं कि पेटी कहाँ रखी है? डॉक्यूमेंट्स की कॉपी निकलवाने के और भी तो तरीके होंगे ना राज। ऑफ कोर्स होंगे, मैं दादा को कब से यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और मैं तुझे ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि बाद में बहुत झंझट वाला काम हो जाएगा। और सबसे बड़ा डर ये है कि किसी और ने अगर हमारी जमीन पे दावा कर दिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अरे बाप रे, मतलब ये सारी मेरी गलती है? नहीं, आपकी कोई गलती नहीं, आप ज्यादा मत सोचिए, फिर शांत रहिए आप। गलती दादी की नहीं, दादाजी की है। मतलब अगर दादाजी को पता था कि दादी को ऐसी बीमारी है तो इतनी इंपॉर्टेंट पेटी देनी नहीं चाहिए थी ना। अरे मुझे क्या बीमारी है? नहीं माँ, कुछ नहीं है ऐसा। मंगेश, बहुत हो गया, अब चुप कर तू। पर बात तो वो सही कर रहा है ना विद्या। श्रीनिवास अपने कबाड़ी का सामान सीने से लगा के रखते हैं और इतनी इंपॉर्टेंट चीज मम्मी को संभालने को दे दी। हाँ, मुझे सपना आया था ना कि मेरी जमीन जिसकी कीमत कोई 5 लाख देने को तैयार नहीं है, उसकी कीमत 5 करोड़ हो गई अचानक। आप रहने दो श्रीनिवास। मम्मी, मैं जबरदस्ती नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा कुछ तो याद करने की कोशिश कर। दादा प्लीज आई एम रिक्वेस्टिंग यू, ऐसे माँ पे प्रेशर मत डालिए। दादा 5 करोड़ से ना कहीं ज्यादा कीमती है मम्मी की सेहत। मैं मानता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच रहा हूँ, सबके बारे में सोच रहा हूँ। छोटी अमाउंट नहीं है यार, 5 करोड़ रुपए, 5 करोड़। दादा, अगर वो 5 करोड़ मिल जाए तो प्लीज आप ही रख लो। ओके, रख लो, लेकिन प्लीज मम्मी को परेशान मत करो। राजेश बाबू, हाँ, कहीं आप वो मौसी के घर में यच4 हरी वाली पेटी थी, उसकी बात तो नहीं कर रहे हो? तो तुम्हें कैसे पता आशा? वो 1 हफ्ते पहले की बात है, जब मैं मौसी के घर में दोपहर को काम कर रही थी ना, तभी मौसी ने उस T4 तिवारी को घर पे बुलाया था। हाँ तिवारी, ये ना तेरे काका का कबाड़ है। हाँ, पता नहीं क्या क्या गंदा गंदा भरा हुआ है अंदर। अच्छा सुन, मैं ना सारा घर साफ कर रही हूँ क्योंकि 2 दिन के लिए काका बाहर गए, तो तू ये ना पेटी घर लेके जा। अच्छा सुन, मैंने सुना है कि तू रात की ड्यूटी के कपड़े प्लास्टिक के बैग में रखता है। तो काकी क्या है, जोशी प्रसाद मना करते हैं कि कहीं इधर उधर मत रखो, ऑफिस में मत रखो, तो मुझे प्लास्टिक बैग में रखने पड़ते हैं। मैं उससे बात करूंगी, तू ये लेके जा, खाली कर दे पूरी, और फिर इसमें तेरे कपड़े रख के ऑफिस में रख दे। हाँ? हाँ, जा
लेके जा। पर काकी ये तो मतलब क्या? नहीं नहीं अरे काकी इसमें तो ताला लगा हुआ है, काका का कुछ जरूर सामान हुआ तो। नहीं बाबा देख, इसकी चाबी नहीं मिल रही मुझे, पता नहीं कहाँ गुम हो गई है। तू ये ताला तोड़ दे और अंदर जो भी सामान है ना बंगार वाले को बेच दे। हाँ? अगर नहीं बेचना तो फेंक दे, लेकिन इसके अंदर का सामान ना घर में नहीं लेके आना, और ये पेटी भी नहीं लेके आना, और पेटी भी नहीं चाहिए ना वो भी फेंक दे, लेकिन लेके जाए यहाँ से। धन्यवाद। हाँ, जा। मतलब हमारे 5 करोड़ की लॉटरी जिस पेटी में है वो पेटी तिवारी के पास है। तिवारी जल्दी बता वो पेटी कहाँ है, और तू पेटी लेके तो गया, ताला तोड़ने के बाद में अंदर जो था वो देने नहीं आ सकता था? मनोज इससे ये भी पूछ कि इस पेटी में और क्या क्या था, जितना था सब निकलवाते हैं ना। एक मिनट, बाकी सब गया तेल लेने, मुझे सिर्फ वो डॉक्यूमेंट चाहिए। तू बताओ डॉक्यूमेंट कहाँ है? साहब अब बात नहीं सुनते, मेरी बात तो सुनिए। बोल। उस पेटी में क्या था क्या नहीं था मुझे कुछ ही नहीं मालूम साहब। मैंने उस पेटी का ताला तोड़ा ही नहीं, सच कह रहा हूँ साहब। मैं ताला तोड़ा नहीं मतलब ये है कि मैं पेटी लेकर आया और यहाँ पेटी को रख के यहाँ पेटी के लिए जगह बना ही रहा था कि तभी ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, उठिए सर, डोंट टच सर, माफ कर दीजिए गलती हो गई। मैं इस पेटी के लिए जगह बना ही रहा था तब तक आ गए सब। ये तिवारी ये पेटी लाया कहाँ से तू? साहब गलती हो गई, मैंने यार। चुप तिवारी, मेरे कवि हृदय को चोट पहुंचाने वाली इस अहंकारी पेटी को अभी के अभी दूर करो मेरी नजरों से। जी साहब गलती हो गई, मैं अभी इस पेटी को रुक उठा जाओ देता हूं। तिवारी, इसका परमानेंट इलाज ढूंढना है जो है मेरे पास। 1 मिनट। हेलो जीवन राम कबाड़ी वाले, अभी के अभी मेरी सोसाइटी में आओ, एक कबाड़ देना है। सबसे बड़ी पनौती हो तुम लोग। प्लीज प्लीज ऐसा मत बोलो प्लीज। मनोज इनको कुछ मत कहना, सारी गलती मेरी है। माँ आपसे कोई गलती नहीं हुई है। राजू के पापा कितनी बड़ी गलती हो गई हमसे, मतलब हाथ में आए हुए 5 करोड़ निकल जाएंगे, घर के कितने खर्चे हो जाते उसमें, सारा घर संवर जाता, राजू के सर पे जो कर्जा है वो निकल जाता, मनोज के लिए कुछ नया बिजनेस शुरू कर देते, बच्चों की पढ़ाई हो जाती, ये हर महीने जो सर पे टंगी है ना तलवार इंस्टॉलमेंट की, उससे बाहर आ जाते सब लोग। अब मेरी गलती है। राधिका ज्यादा मत सोचो, देखो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, उस जमीन पर अपना हक साबित नहीं कर पाएंगे हैं? ये समझ लो वो 5 करोड़ हमारी किस्मत में नहीं था। अब चलो प्लीज। सॉरी। प्लीज माँ का ध्यान रखना, इतना स्ट्रेस लेंगे तो उनकी मेमोरी पे असर होने लगेगा। हाँ मैं ना एक काम करती हूँ, उन्हें ना आज नींद की दवाई दे देती हूँ दूध के साथ, सो जाएंगी तो उनका स्ट्रेस थोड़ा कम होगा। तुम टेंशन मत लो। हाँ तुम ध्यान रखना। हाँ चल पंडित हम लोग भी चलते हैं। ओह वागले परिवार की पनौती, तुम लोगों ने अगर वो पेटी मुझे लाके नहीं दी ना तो मैं हूं और तुम दोनों हो, समझा? इतनी भारी गलती कैसे हो गई मुझसे? दिमाग पे जोर डालना होगा।
गलती से मैंने पेपर कहीं और तो नहीं रख दिया। याद करो राधिका, राधिका याद करो, याद करो। वो दिन याद करना होगा, वो दिन याद करना होगा। अच्छा नहीं लग रहा, मुझे कुछ हो रहा है। राधिका, मनोज! क्या हो गया? विद्या, विद्या! क्या हुआ राधिका? मम्मी, काकू, मम्मी क्या हुआ? काकू, क्या हुआ? मम्मी, मम्मी, काकू, क्या हो गया आपको? आराम से, आराम से। मैं पानी लेके आता हूँ। हाँ, आराम से बैठिए, बैठिए। लाए। पानी, पानी दो। मम्मी पानी। आराम से, आराम से। एक मिनट। आपने वो अटेस्टेड कॉपी मुझे रखने के लिए दी थी, तो वो मैंने, हाँ, वो हरी पेटी थी ना, वो पत्थर की, उसमें रखे थे, पर उसमें तो ताला लगा था। मम्मी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, भूल जाओ उसको। नहीं, फिर मैंने रखे कहाँ? काकू, आप स्ट्रेस मत लीजिए। हाँ, याद आया। हाँ, तो वो दादा के चाली के पेपर थे ना, उसकी फाइल थी ना, उस फाइल में मैंने वो पेपर रखे। हाँ, वेरी गुड। पर मनोज ने क्या किया? मनोज ने ना वो पड़ोसी की खिड़की पे पत्थर मार के ना उनकी खिड़की तोड़ दी। वो हमारे यहाँ वो कॉलोनी में शेरू था ना कुत्ता, उसको वो पड़ोसी पत्थर मार रहे थे, इसलिए मनोज ने पत्थर से खिड़की तोड़ दी। हाँ, याद आया मुझे। तू आराम से बैठ पीछे। अरे काकू संभाल के। राजू, मम्मी मैं मनोज। मनोज 15 साल से गायब है ना, उसे लेके आना, उसे ढूंढ के लेके आ। अच्छा ढूंढ लेंगे, ढूंढ लेंगे। ओके, तू सो जा। मनोज काकी से पूछ, मतलब दादी से, कि वो फाइल कहाँ है जिसमें वो पुणे वाली प्रॉपर्टी के पेपर रखे हैं। तो मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, तुमको फाइल क्यों पड़ी है? फाइल आएगी तो पैसे आएंगे, पैसे आएंगे तभी तो दादी का अच्छे से इलाज करवा पाएंगे ना। मंगेश, ऐसे टाइम पे तो चुप रहा कर कम से कम। राजू, तू तो बरूली रहने जाएगा ना, मुझसे हम मिलने आएगा ना? हाँ आऊंगा, आऊंगा मम्मी। विद्या की शादी करवानी है ना मनोज से। देखिए, आप ना उन पे गुस्सा मत होइए ना, हमारा पूरा परिवार बिखर गया, मेरे दोनों बच्चे मुझसे दूर चले गए, मुझे ना दोनों बच्चों के साथ रहना है। मुझे लेके आइए, मनोज को लेके आइए। हाँ हाँ ठीक है, ठीक। हाँ, आप सो जाइए, अभी सो जाइए। हाँ, टेंशन मत लो श्रीनिवास, मम्मी जो भी बोल रही थी नींद में बड़बड़ा रही थी। पर नींद में उसने फाइल कहाँ की है ये बता दिया। लगता है उसी बात का स्ट्रेस पड़ गया इसे। काका आप सोचिए मत कुछ, अब सो जाइए। हाँ, मम्मी का सबसे बेस्ट इलाज कराएंगे हम। वो थोड़ी एक्स्ट्रा केयर लेनी पड़ेगी उसकी, और उसका जो सपना है ना सारे परिवार के साथ एक छत के नीचे रहने का, वो मैं पूरा करूंगा। तो वो करने के लिए ना पहले फाइल ढूंढनी पड़ेगी। फाइल ढूंढो। मिल गए पेपर्स। अब तो 5 करोड़ मिल ही जाएंगे।
अरे तस्वीर तो वो किसी और की भी रख सकती है। आपको कैसे पता चलेगा कि ये फोटो में जैसी दिखती है वैसी ही असल में दिखती है? मार्फतिया जी, आजकल बहुत फ्रॉड होते हैं। ऐसा नहीं कि ये बातें सोचकर अब तो मुझे भी डर लगने लगा है। कविता से कहूं कैसे कि मेरा शक दूर करने के लिए मैं उसके साथ वीडियो कॉल पर बात करना चाहता हूं। हाँ कविता जी बोलिए। अच्छा मनीष जी। वो मेरा बड़ा भाई कुछ पूछ रहा था, अगर आपको बुरा ना लगे तो कहूँ? हाँ कहिए ना। वो भाई कह रहा था कि कविता, अब तक तुमने उस इंसान का सिर्फ फोटो देखा है, वो भी जो उसने भेजे हैं, कहीं कोई फ्रॉड ना हो। फ्रॉड? मैंने कहा ना कि आप बुरा मत मानना, लेकिन उसका कहना था कि आजकल ऐसा बहुत होता है। ये लड़का मनीष जो फोटो भेज रहा है ऐसा दिखता है कि नहीं, जो बता रहा है वो है कि नहीं, वो कैसे पता चलेगा? हाँ। तो उसने कहा कि मैं आपसे वीडियो कॉल पर बात करूं। आपको बुरा तो नहीं लगेगा ना अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे वीडियो कॉल कीजिए ना? नहीं, बिल्कुल मैं करता हूँ, वीडियो कॉल करता हूँ मैं। हाँ। मार्फतिया जी, चलिए ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा है। और हाँ, आज शेयरिंग ऑटो का भाड़ा देने की बारी आपकी है, याद है ना? हाँ याद है। चलिए। दासानी के सामने वीडियो कॉल करने से अच्छा है ऑफिस में मौका देखकर वीडियो कॉल कर लूंगा। चलो चलो। मुझे लगा मुहूर्त देखोगे अभी। राजू, अब बस ये पेपर्स पे श्रीनिवास और मम्मी के सिग्नेचर हो जाएंगे, फिर हम लोग ये अथॉरिटीज को भेज देंगे और 5 करोड़ रुपए अकाउंट में। बस उसके बाद सारे टेंशन, सारे प्रॉब्लम सबसे दूर हो जाएंगे, है ना? बरोबर। बैठ इधर बैठ जाओ। नहीं, भविष्य की चिंता, बैठ जाओ। भविष्य की चिंता जरूर दूर हो जाएगी, लेकिन मुझे मम्मी की चिंता हो रही है। पिछली बार पता है ना मम्मी के डॉक्टर ने क्या कहा था? धीरे धीरे अल्जाइमर मम्मी के मेमोरी के साथ खेल खेलने लगा है। मतलब जो 10 साल के बाद होने वाला है वो शायद जल्दी हो जाएगा, मेमोरी लॉस। राजू, इन सब बातों का तू टेंशन मत ले। नहीं दादा, टेंशन वाली बात है। एग्जैक्टली। अल्जाइमर्स ऐसी बीमारी है जिसमें मेमोरी जंप्स होते हैं, मेमोरी लॉस होता है। इनफैक्ट अल्जाइमर्स का जो पेशेंट है ना, वो धीरे धीरे सब कुछ भूल सकता है, अपने बारे में भी और अपनों के बारे में भी। वंदू, शायद इसीलिए भगवान ने ये 5 करोड़ का आशीर्वाद भेजा हो। हम काकू का अच्छे से अच्छा इलाज करवा सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली विद्या, इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। हम इस बीमारी को सिर्फ डीले कर सकते हैं, इलाज से और प्रॉपर देखभाल से, बस उतना ही हमारे हाथ में है। अच्छा भाई, मम्मी कैसी है? हाँ, अब ठीक है। वो सुबह उठी तो उन्हें तो कल रात क्या हुआ याद ही नहीं था। मतलब मैंने याद दिलाने की कोशिश की तो थोड़ा टेंशन में आ गई, मैंने छोड़ दिया फिर। नहीं ठीक किया, बिल्कुल कुछ याद दिलाने की जरूरत नहीं है उनको। हम उनको पता ही नहीं चलने देंगे कि उन्होंने बेहोशी की हालत में बताया कि पेपर्स कहाँ हैं। उन्हें पता चला ना तो स्ट्रेस ले लेके बीमार पड़ जाएंगी। वनी, तुम इस बात की बिल्कुल भी चिंता मत करो। हमें ये जो भगवान ने अपॉर्चुनिटी दी है ना, उसका हम पूरा उपयोग करेंगे। और कल मम्मी ने जो बेहोशी में बात कही थी, इनफैक्ट जो मम्मी का सपना है, वो हमें पूरा करना है। क्या कहा मम्मी ने? राजू, काकू कह रही थी कि उन्हें अपने सारे बच्चों के साथ एक घर में एक छत के नीचे रहना। और इसलिए मैंने सोचा है कि जैसे ये 5 करोड़ रुपए आते हैं, मैं मम्मी का ये सपना पूरा करूं। हम लोग एक बड़ा सा घर लेंगे जिसमें सबके अलग अलग बेडरूम होंगे, अपनी अपनी स्पेस होगी, लेकिन हम सब एक छत के नीचे एक साथ रहेंगे। और तुमने अभी अभी कहा ना वैनी कि मम्मी की याददाश्त धीरे धीरे चली जाएगी, तो मैं चाहता हूं उसके पहले उसे एक बेस्ट मेमोरी दूं।
हम सब एक साथ एक छत के नीचे खुशी खुशी रहेंगे तो मम्मी कितना खुश होगी। इससे अच्छी मेमोरी मम्मी के लिए क्या हो सकती है ना? कुछ गलत कह रहा हूं क्या मैं? मम्मी, अन्ना मामा का कॉल आया था। उन्होंने कहा कि 1 महीने में गवर्नमेंट ऑफिशियल्स अनाउंस कर देंगे और 2 महीने में पूरे पैसे क्रेडिट हो जाएंगे। मैंने कुछ सोचा है मम्मी। क्या सोचा है मनोज? मम्मी, हम सब लोग ना तेरी छत्र छाया में एक बड़े से घर में रहेंगे, मतलब राजू, वैनी, बच्चे और हम सब। हाँ सच मनोज, ऐसा हो सकता है क्या? क्यों नहीं हो सकता? 5 करोड़ मिलने वाले हैं हमको। हम लोग एक बड़ा सा 6 BHK फ्लैट लेंगे, क्लैविश सा, और हम सब लोग एक साथ रहेंगे। सच? राजू के पापा, अगर ऐसा हो गया तो कितना अच्छा लगेगा। मेरा ना कब से सपना था कि हम सब ना एक साथ एक घर में रहें, जैसे दादर के चाल में रहते थे ना वैसे। तेरा ये सपना पूरा होगा, बस दादर जैसे छोटे घर में नहीं, एक बड़े से 6 बेडरूम फ्लैट में रहेंगे। पहले पैसे तो आने दो, अभी से शेख चिल्ली बनने की जरूरत नहीं है। क्या राजू के पापा, हाँ ऐसी कौन सी शेख चिल्ली वाली बात कही इसने? अरे अब पैसे आने वाले हैं तो उन पैसों से बड़ा फ्लैट तो ले ही सकते हैं, क्यों? बिल्कुल ले लेंगे मम्मी, और तू टेंशन मत ले। अगर कम पड़ा ना तो मैं हूं ना, तो कुछ जुगाड़ कर लूंगा। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।